आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर, जहां पर आपको विद्यालयों से संबंधित ऑनलाइन कार्य एवं विद्यालयीन समस्याओं के निराकरण के वीडियो प्राप्त होते हैं। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस, शिक्षा पोर्टल, RSKMP पोर्टल, परीक्षा फल, डिजिगो पोर्टल, शासन द्वारा प्राप्त होने वाले आदेश निर्देश सभी की जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर चैनल पर पब्लिश होने वाले जानकारियों को समय से आप प्राप्त करें और देखें। आज हम जानकारी लेकर आए हैं शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की जानकारी कैसे अपडेट करें। छात्रों की जानकारी में जैसे छात्र के माता पिता का नाम, कैटेगरी या जेंडर समग्र आईडी से प्राप्त किए जाते हैं। जो भी जानकारी छात्र की समग्र आईडी में होती है वही जानकारी हमारे शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध होती है। तो यहाँ हम जैसे एक छात्र को देख रहे हैं, इस छात्र का नाम दीपक साहू है, जेंडर इसका सही लिखा है बॉय, DOB, और यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर OBC होना चाहिए, OBC के स्थान पर ST लिखा हुआ है। तो यह कैटेगरी जो ली जाती है वह छात्र की समग्र आईडी से ली जाती है। समग्र आईडी में जो जानकारी उपलब्ध होती है वही शिक्षा पोर्टल पर छात्र की जानकारी शो होती है। अब यहाँ पर यदि है OBC के स्थान पर ST प्रदर्शित हो रहा है तो छात्र को मिलने वाली सुविधाएं ठीक तरह से नहीं मिल पाएंगी, या छात्रों के जेंडर में परिवर्तन है, जैसे किसी गर्ल का बॉय यदि यहाँ पर दर्ज है तो छात्रवृत्ति जब उसे प्राप्त होगी तो गर्ल्स को अलग मान से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, बॉयज़ को अलग मान से छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। और यहाँ पर यदि जेंडर गर्ल का बॉय लिख दिया गया है तो उसे छात्रवृत्ति भी कम प्राप्त होगी। तो इस जानकारी को हम कैसे सुधारें, इसे हम देखते हैं कहाँ से सुधरवा सकते हैं, समग्र आईडी को किस प्रकार से सही करवा सकते हैं। ये है छात्र की समग्र पोर्टल से प्राप्त की हुई समग्र आईडी की जानकारी। इस जानकारी में सुधार करने हेतु यहाँ पर छात्र की उम्र दी गई है, लिंग दिया हुआ है, चूँकि उम्र और लिंग सही है। छात्र की कैटेगरी में परिवर्तन करवाना है जो यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होती। कैटेगरी में परिवर्तन करवाने हेतु हमें ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करके उनसे हमें या अभिभावकों को इस जानकारी में सुधार करवाना होगा। हम अभिभावकों से संपर्क करेंगे और उनसे कहेंगे कि आपकी समग्र आईडी में आपकी कैटेगरी गलत शो हो रही है, आप पंचायत सचिव से मिलकर कैटेगरी को सही करवाइए। पंचायत सचिव जनपद पंचायत से संपर्क करके कैटेगरी को सही करेंगे तो समग्र आईडी में जो सही कैटेगरी है वह फिल हो जाएगी। अब सही कैटेगरी समग्र आईडी में सुधर जाती है, उसके उपरांत हमें सुधार करना होता है शिक्षा पोर्टल पर। यदि पंचायत सचिव समग्र आईडी में जानकारी का सुधार कर देते हैं तो शिक्षा पोर्टल पर स्वतः अपडेट नहीं होती, वह जानकारी हमें अपडेट करनी पड़ती है शिक्षा पोर्टल पर। तो किस प्रकार से जानकारी को हम अपडेट करेंगे, किस प्रकार से शिक्षा पोर्टल पर सुधार करेंगे, आगे हम देखते हैं। परंतु समग्र आईडी में सुधार करवाने हेतु अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें पंचायत सचिव से मिलना होगा और ग्राम पंचायत सचिव इस जानकारी में सुधार कर सकेंगे। छात्र की किसी भी प्रकार की जानकारी में सुधार हेतु हमें पंचायत सचिव से संपर्क करना होता है। जैसे यहाँ पर छात्र की उम्र या लिंग में भी मिस्टेक है तो वह भी हम पंचायत सचिव से संपर्क करके सुधरवा सकते हैं। और समग्र आईडी में जानकारी का सुधार हो जाने के उपरांत हम इसे शिक्षा पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं और छात्र को जो भी बेनिफिट मिलना होंगे वह सही प्रकार से उसे मिलेंगे। यदि इन जानकारियों में मिस्टेक होती है तो छात्र को मिलने वाली फैसिलिटी में भी अंतर हो सकता है। तो इन जानकारी को सुधरवाना अति आवश्यक है। अतः समग्र आईडी में किसी भी प्रकार की जानकारी में त्रुटि है, छात्र के लिंग में त्रुटि है या उम्र में त्रुटि है, छात्र के नाम में त्रुटि है, माता पिता के नाम में त्रुटि है, तो यह सब हम सुधरवा सकते हैं और शिक्षा पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। शिक्षा पोर्टल पर किस प्रकार से अपडेट करेंगे यह जानकारी हम आगे देखेंगे। शिक्षा पोर्टल को लॉगिन करके जानकारियों में हम सुधार कैसे कर सकते हैं, जानकारी को समग्र आईडी के अनुसार कैसे अपडेट कर सकते हैं। शिक्षा पोर्टल पर छात्र की जानकारी अपडेट करने हेतु हमें किसी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होता है शिक्षा पोर्टल। शिक्षा पोर्टल को सर्च करते हैं और जो यहाँ हमें पहला ऑप्शन दिखाई देता है MP शिक्षा पोर्टल या मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा portal.mp.government.in, इसे हम क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करते ही आगे जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ हमें पोर्टल को लॉगिन करना होता है।
लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जो एरो दिखाई देता है इसे क्लिक कर देते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर शिक्षक की यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। शिक्षक की यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं, हमारा पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन हो जाने के उपरांत आगे की जानकारी देखते हैं। छात्र की जानकारी में शिक्षा पोर्टल पर किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। हमारा पेज ओपन हो चुका है लॉगिन करने के पश्चात। अब यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन हमें दिखाई देता है मेन मेनू। मेन मेनू पर क्लिक करते हैं और यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट का ऑप्शन जो होता है या बॉक्स होता है इसे हम क्लिक करते हैं। छात्र की जानकारी में सुधार करने के लिए मेन मेनू को क्लिक करके स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट इसे हम क्लिक कर देते हैं। आगे ऑप्शन ओपन होते हैं। अब यहाँ हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं, पहला होम और सेकंड है स्टूडेंट प्रोफाइल। तो छात्र की जानकारी में सुधार करने हेतु हम यहाँ स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखते हैं अब हमें समग्र आईडी के डेटा को स्टूडेंट प्रोफाइल में जाकर शिक्षा पोर्टल पर कैसे सुधारना है। समग्र आईडी पंचायत सचिव द्वारा सुधार दी गई है, उसमें जो कैटेगरी की मिस्टेक थी वह सही कर दी गई है। अब हम यहाँ देखते हैं अपडेट। पहला ऑप्शन होता है डाउनलोड स्टूडेंट रोल लिस्ट ऑफ ए स्कूल, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अप्रूव्ड रिजेक्टेड EKYC और अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप। आपका बैंक खाता और अगला ऑप्शन जो होता है गेट अपडेटेड प्रोफाइल ऑफ ए स्टूडेंट। जब समग्र आईडी में जानकारी पंचायत सचिव द्वारा सुधार दी गई है, अब हमें इसे शिक्षा पोर्टल पर अपडेट करना है तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं जो हमें सूची में 5वें नंबर पर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्लिक कर देते हैं। इसका एक उपयोगी जो फीचर है वो दिया गया है। क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है जहां पर अकादमिक ईयर हमें सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं अभी चूँकि 2024-25 से कार्य या यहाँ पर सूची अपडेट नहीं हुई है तो हम इसे 2023-24 से अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी लिखनी होती है, छात्र की समग्र आईडी फिल करते हैं। छात्र की समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज करके गेट स्टूडेंट डिटेल फ्रॉम समग्र ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर छात्र की जानकारी शो होती है, बेसिक डिटेल फ्रॉम शिक्षा पोर्टल और बेसिक डिटेल फ्रॉम समग्र। यहाँ हम इन जानकारियों का मिलान करते हैं। यहाँ नेम दिया है, नेम सेम है, फादर्स नेम भी सेम है, मदर्स नेम यहाँ निधि साहू लिखा हुआ है, यहाँ निधि लिखा है, जन्म तिथि सेम है, जेंडर भी सही है, कैटेगरी यहाँ पर ST लिखा हुआ है हमारे समग्र शिक्षा पर और समग्र आईडी में OBC लिखा हुआ है। OBC सुधार हो चुका है, पहले यहाँ पर ST था, अब हमारे समग्र शिक्षा पोर्टल पर इसकी कैटेगरी ST है और जबकि समग्र आईडी में यह कैटेगरी सुधार दी गई है। यहाँ पर OBC आ चुका है, BPL डिस्ट्रिक्ट सारी जानकारी सही है, सिर्फ यहाँ पर कैटेगरी में हमें फ़र्क दिखाई दे रहा है। शिक्षा पोर्टल पर ST है, समग्र में या समग्र आईडी में OBC सुधार हो चुका है। अब इस जानकारी को हमें शिक्षा पोर्टल पर अपडेट करना है तो यहाँ हम जानकारी को अच्छी तरह से मिलान कर लेते हैं क्या जानकारी सही है। यदि अभी भी यहाँ पर कोई जानकारी हमें सही दिखाई नहीं देती तो हम छात्र के अभिभावक से पुनः संपर्क करेंगे और उनसे कहेंगे कि इस जानकारी में सुधार करवाएं। यहाँ पर सभी जानकारियों का सही सुधार हो जाने के उपरांत हमें करना होता है अपडेट स्टूडेंट डिटेल। अपडेट स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली, छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। जो कैटेगरी का अंतर था, गलत कैटेगरी थी, वह कैटेगरी सुधार दी गई है। अब हम एक बार पुनः देख लेते हैं कि छात्र की जो कैटेगरी में हमने सुधार किया है वह सुधार हो चुका है या नहीं। तो हम इसके लिए मेन मेनू में जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं एडमिशन मैनेजमेंट। एडमिशन मैनेजमेंट में हमें देखना है, यहाँ पर क्लिक करते हैं एडमिशन मैनेजमेंट। यहाँ हमें 2 ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास। इसे हम रोल लिस्ट से भी देख सकते हैं, लेकिन वह कब तक देख सकते हैं, जब तक कि हमने छात्रों की जानकारी, परीक्षा फल या छात्र को प्रमोट ना किया हो। यदि छात्र को प्रमोट कर चुके हैं या छात्र को प्रमोट किया जाना शेष है, सत्र समाप्ति के उपरांत रोल लिस्ट में छात्र की जानकारी को देखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहाँ हम एडमिशन मैनेजमेंट में जहाँ हमने पहले देखा था प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास, इसे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अकादमिक ईयर सेलेक्ट करते हैं और प्रीवियस क्लास सेलेक्ट करते हैं।
तो चूँकि पूर्व में छात्र क्लास 8th में था, 8 सेलेक्ट किया और शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ जानकारी ओपन होती है। अब जिस छात्र की जानकारी में हमने सुधार किया था, यहाँ पर अभी कैटेगरी वही शो हो रही है, लेकिन अपडेट हो जाने के उपरांत यहाँ पर कैटेगरी सही शो होने लगेगी। तो इस प्रकार से देखा साथियों हमने किस प्रकार से समग्र आईडी की डिटेल को हम समग्र शिक्षा पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी समस्या का समाधान हो चुका है कि किस प्रकार से शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की जानकारी को समग्र आईडी के अनुसार अपडेट किया जाए। हमने यहाँ पूर्व में अभी देखा था कि हमें पहले समग्र आईडी में जो भी त्रुटियाँ होती हैं उन्हें पंचायत सचिव द्वारा क्लियर करवाना है, सही करवाना है। जैसे ही समग्र आईडी में सुधार हो जाता है तो शिक्षा पोर्टल पर हम इस प्रोसेस के द्वारा छात्र की जानकारी में सुधार कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके और इस प्रकार की आ रही प्रॉब्लम से उन्हें निराकरण मिल सके। क्योंकि यह जानकारियाँ जब हम छात्र की छात्रवृत्ति सैंक्शन करते हैं तो उस समय इन जानकारियों की बहुत ही आवश्यकता होती है। जो छात्र की डिटेल है वह सही होगी तभी छात्र को सभी बेनिफिट सही तरीके से मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से इन जानकारियों में सुधार आप जरूर करें और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट जरूर करें। जो भी जानकारी आप चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, तो उनका निराकरण भी मैं देने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।